हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट में। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और साथ में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ जीके नहीं, साथ में करंट अफेयर्स के भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के इस प्रैक्टिस सेट का एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। यदि आपके तैयारी में दम है तो आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाओ। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और आप सभी लोग मिलकर के सबसे पहले तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकें और अपने आप को टेस्ट कर सकें कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फटाफट शेयर करो। चलो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। हाँ जी भाई, तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है और मुझे लगता है काफी आसान भी है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो। मैं आप सभी के आंसर्स देख रहा हूं, फटाफट कमेंट करो। तो अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तकरीबन 200 साल। कितने? तकरीबन 200 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताप्ती नदी के तट पे सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि फैक्ट याद करिए, अपने आप जो है डेट याद रहेगा, ठीक है। तो ताप्ती नदी के तट पर जो सूरत में 1907 में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट कमेंट करना जरा, फटाफट कमेंट करो आप सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है, फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? फिरोज शाह मेहता ने, जो कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ताप्ती नदी के तट पे सूरत में, ठीक है, याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भाई बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, लगभग सभी डिफेंस एग्जाम में मेरा हमेशा पूछता है। कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके टाइगर हिल लद्दाख, ठीक है। कहाँ पे? टाइगर हिल लद्दाख, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान क्या है? एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा स्टार करके कि महत्वपूर्ण है ये। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है भाई? परमवीर चक्र, याद कर लीजिएगा, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैनियों का यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? फटाफट कमेंट करो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों ने दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ऋषभनाथ कौन थे? ऋषभनाथ जो है जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, याद कर लीजिएगा। इकोसिस्टम रीस्टोर करने का यही थीम है आपके जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का, ठीक है। अपने इकोसिस्टम को जो है रीस्टोर करने का इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो में बेहद महत्वपूर्ण है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आ सकता है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 अभी दिया गया है नियर अबाउट मई में, ठीक है, मई 2021 में। तो ये किसे दिया गया है, ठीक है, फटाफट कमेंट करो। और मैं आपको बता दूं, ये 51वां जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 2019 का किसे दिया गया है अभी? फटाफट कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी सुनील दत्त, ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी रजनीकांत। जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। ऐसे एग्जाम में करना है। रजनीकांत बिल्कुल सही है। रजनीकांत जी को जो है अभी हाल ही में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से जो है सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, याद कर लीजिएगा। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को हर साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आ सकता है। फटाफट कमेंट करो। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को, याद कर लीजिएगा। एक वर्ष में, एक साल में कम से कम 3 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह कौन सा है? भाई फटाफट कमेंट करना। ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह पूछ रहा है, कौन सा है वो भाई? वह है चाबहार। कौन सा है? चाबहार है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा
बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने पशुओं के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो किस देश ने पशुओं के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? किस देश ने किया है? ये किया गया है रूस के द्वारा। किस देश ने किया है? रूस। बिल्कुल सही जवाब, जिन लोगों ने रूस आंसर कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के कौन से शहर पहले हरित ऊर्जा शहर बनने के लिए तैयार हैं? ध्यान दीजिएगा, बिहार के कौन से शहर पहले हरित ऊर्जा शहर, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हरित ऊर्जा शहर बनने के लिए तैयार है। कौन कौन से हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए पटना और राजगीर, फटाफट कमेंट करो। ऑप्शन नंबर बी राजगीर और दरभंगा। जब तक आप करंट अफेयर्स से जो है अप टू डेट नहीं रहोगे तब तक क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाओगे। ऑप्शन नंबर सी है राजगीर और बोधगया, और ऑप्शन नंबर डी है पटना और गया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार के जो है राजगीर और बोधगया जो है ये बिहार के पहले हरित ऊर्जा शहर बनने के लिए तैयार है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सरकार की कौन सी योजना बिजली वितरण यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है? ये सबको पता होगा, क्योंकि जो देहात के कई सारे जो है जो मतलब पिछड़ी वर्ग से जो लोग आते हैं उनके घर जो है इस योजना के तहत इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो उनको याद होगा कि ये भारत के कौन सी योजना के तहत हुआ है। फटाफट कमेंट करो, एग्जाम में आ सकता है। भाई उज्ज्वल योजना जो है इसके तहत तो जो है जो गैस बांटे गए थे, आपको पता होगा एलपीजी गैस, जो रसोई गैस जो बांटे गए थे, ठीक है, ये हो जाएगा, ये उज्ज्वल योजना में आएगा। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उदय योजना के तहत जो है भारत सरकार की ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, बिजली वितरण किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, फटाफट कमेंट करना, फटाफट कमेंट करना। ये सबके जो है सबको पता होगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर जयंती पूरे भारत में कब मनाई जाती है? फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया, 14 अप्रैल को हर साल जो है भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी एग्जाम में राव अंबेडकर हटा करके सिर्फ भीम जयंती पूरे भारत में कब मनाई जाती है पूछा जाता है। तो आपको क्या जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ आपको 14 अप्रैल ही जवाब देना है, यदि भीम जयंती पूछे फिर भी, और भीमराव अंबेडकर जयंती पूछे तब भी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो अभी प्रेजेंट में आपके जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद कर लीजिएगा, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 2014 से ही हैं। कौन है? फटाफट कमेंट करो, सबको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट कमेंट करो। चलो मैं आपको बता देता हूं, भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस एन.वी. रमन। कौन है? जस्टिस एन.वी. रमना, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन.वी. रमना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई एटॉमिक पावर प्लांट पूछ रहा है, भारत का सबसे पहला कौन सा है? एग्जाम में भाई हजारों बार आ चुका है, लगभग सभी डिफेंस में हर बार पूछा जाता है। फटाफट कमेंट करो, देखता हूँ आपको पता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोग दे रहे हो, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है आपका, ये भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एटॉमिक पावर प्लांट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2021 में कौन सा चक्रवाती तूफान भारत में अरब सागर से टकराया था? भाई 2 तूफान आए थे, याद कर लेना, ठीक है। तो कौन सा तूफान इसमें पूछ रहा है, कौन सा चक्रवाती तूफान अरब सागर से टकराया था? तो कौन सा था भाई? वो ताउते था। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ताउते था। कौन सा था? ताउते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असम में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो असम में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट कमेंट करो, कौन है भाई? वो है आपके तरुण गोगोई। कौन है? तरुण गोगोई, ठीक है, याद कर लीजिएगा, तरुण गोगोई। चलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आप सभी ने जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऐसे ही एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैसों में जो तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है वो कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैसों में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है देश कौन सा है ग्रीन हाउस गैसों का? फटाफट कमेंट करो। तो वो है आपका भाई भारत, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। तो ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन में जो तीसरा सबसे बड़ा योगदान वाला देश है, सबसे बड़ा मतलब भागीदारी रही है, वो है भारत की। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है तीसरे नंबर पे भारत द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
चलो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। और आपको रूल तो पता ही है भाई, हमारे इस प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो हमारे व्यूअर्स यानी हमारे एस्पायरेंट्स के लिए होता है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेली क्विजेज वगैरह भी होते हैं तो वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा और आपको उस पीडीएफ में आंसर भी मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन का, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वहाँ पे क्विजेज वगैरह भी टेलीग्राम पे अटेंड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया पूछ रहा है भाई, बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 4 मार्च 1966, ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च 1965, ऑप्शन नंबर सी 2 मार्च 1962 और ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च 1966। फटाफट कमेंट करना जो सही होगा। बाकी आज के क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताना। और भाई भूलना मत, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट डेली आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आ रहे हैं। और आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस मत करो, ठीक है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन का यहाँ से आपको जरूर हेल्प मिल जाए। तो बाकी के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।